गुड इवनिंग। आई थिंक अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है ना। एक्सरसाइज 4 करके कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5। एनी डाउट? पहला डाउट है। अच्छा, इसमें एक बात सिंपल है। मैं जो भी एक्सप्रेशन निकालूंगा मैं उनको फॉर्मूला ट्रीट नहीं करता हूं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन को सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल या फिर इनस्क्राइब्ड सर्कल, रिजल्ट को ऑब्टेन करो और भूल जाओ। मैं ये बिलीव करता हूं। समझ रहे हो? सो नो नीड टू रिमेंबर। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो एकदम बेसिक फंडामेंटल से ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक, तो फील कर पा रहे होगा कि सेंटर ऑफ सर्कल है ना, ये टेंजेंट तो 90 डिग्री। जो भी तुम स्कूल में सिंपल ज्योमेट्री पढ़कर आए हो उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, मानते हो ये तुम्हारा लेंथ बाइसेक्ट हो गया, ये लेंथ बाइसेक्ट। और इवन तुम ये भी समझ रहे हो कि व्हाट इज दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना है। तो फील कर पा रहे हो कि दिस टोटल एंगल इज 2π/n। सेंटर पर 2π बनेगा और इक्वल एंगल है ना। मानते हो ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, वो टोटल एंगल 2π/n। तुमको याद आ रहा है कि सर अभी हमने पिछली क्लास में भी कुछ ऐसा आइडिया यूज किया हुआ है। तो क्या मैं इस एंगल को π/n लिख दूं? एंगल गॉट बाइसेक्टेड। सही। अब जो सर्कल का रेडियस है, मानते हो यही तो रेडियस है, दिस इज द रेडियस। सोचो, ठीक है, फील कर पा रहे हो ना बात को। अब सपोज ये तुम्हारा साइड का लेंथ है ए, आई एम कॉलिंग इट ए। तो फील कर रहे हो कि आर टेन, ये लेंथ दिख रहा होगा कि सर फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल एल्टीट्यूड अपॉन बेस, so this comes out R10। एकदम सिंपल ज्योमेट्री। तो मेरे ओपिनियन में A comes out 2R10 π/n। इजी। तो मैंने पॉलीगन का साइड लेंथ ऑब्टेन कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की बात करूं, ठीक, तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज लाइक दिस। ठीक, नाउ वेयर व्हाट अगेन, सेंटर, सर्कल का सेंटर। तो व्हाट इज दिस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल मानते हो अगेन 2π/n। अब ये कॉर्ड है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो कॉर्ड विल गेट बाइसेक्टेड। सही है। अब की बार मानते हो रेडियस, दिस विल बी रेडियस। सोचो कि सर दिस लेंथ इज गोइंग टू बी रेडियस। तो क्या मैं साइड का लेंथ, ये हाफ लेंथ, तो फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल, ये एंगल को तो मैं फिर से π/n लिख रहा हूं, तुमको सब समझ में आना चाहिए। एकदम एलिमेंट्री ज्योमेट्री यूज हो रही है कि टोटल एंगल 2π/n था और ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। ठीक, π/n। तो क्या फील कर रहे हो कि हाफ लेंथ कितनी आई, है ना, ये साइड की हाफ लेंथ है ना। so this comes out altitude hypotenuse, so this comes out r sin π/n। easy। तो नाउ व्हाट इज योर a, है ना, ये तो तुम्हारा a ही तो है। तो a इज 2 कैपिटल R sin π/n।
इजी। अब ये तुमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड को सम करना है ना। तो लेट्स ऐड स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर यू कैन सी इट इज a/2 cot i/n, ठीक। कैपिटल आर a/2 cosec pi/n। समझ में आ रही होगी बात। अब ऑब्वियसली थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करवा रहा है, तो a/2 आउट, साइन कॉस लिख करके आई गेट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। सोचो, अब मानते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए। 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2 sin cos, तो आई सपोज वी गेट cot हाफ एंगल। So this is equal to a/2 cot pi/2n। आंसर वेरी इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान था सवाल है कि बस पेशेंस रखना है, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है क्वेश्चन को। जैसे ही कॉम्प्लिकेट हो तो समझ जाओ कि हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं, है ना। तो एकदम दिमाग को ठंडा रखते हुए कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो इतना स्पेस ही बहुत है। बाय द वे ये 3 किसने पूछा है? ये क्लास अटेंड नहीं करता है क्या जिसने 3 पूछा है? कि सर ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने क्लास में लिया था, साइन अल्फा थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, फिर आपने थीटा माइनस फाई बाई 2 पूछा था और थीटा प्लस फाई भी पूछा था, रिमेंबर? ठीक, तो ये बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन है ना। दोबारा आ गया, तुम दोबारा फिर अटक गए। जब तक खुद से कभी ना कभी नहीं करोगे, समझ जाओ कि एग्जाम अभी मेरी पहुंच से दूर है। तो जब तक इस तरह के आसान सवालों में मेरी मदद लेते रहोगे ना, तुम्हारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। किससे तुम समझ रहे हो? और मैं तो मदद करूंगा टू अवॉइड, है ना, थोड़ा कंपटीशन घटाने में थोड़ा सा मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। तो आई थिंक इंटरेस्टेड इन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। आ गया 4 cos स्क्वायर। ये कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया स्क्वायर एंड ऐड। अब बस कंफ्यूजन ये है कि आंसर पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो तुमको तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी का ज्ञान है, तो तुम ओरल नहीं बता पाओगे कि सर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साफ लिखा हुआ है, π/2 से 3π/2 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए कॉस का आंसर नेगेटिव लेना, नेगेटिव आंसर आना चाहिए। अरे पॉजिटिव लिख रहा है कोई, वेरी सैड। ठीक है, आंसर विल बी नेगेटिव। तो ये कॉस स्क्वायर आ गया है बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और उससे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की नेगेटिव आंसर हो जाएगा। लेट कमर्स को बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, जो लेट ज्वाइन करते हैं उनको कॉमन सेंस लगा के धीरे धीरे करके अपने बैकलॉग दूर करने होते हैं ना। अप्लाई योर ब्रेन। अप टू 5 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारी क्या है, ये मैनिपुलेशन पूछ रहा है। हाँ, ये नहीं कोई स्मॉल अप्रोच तो खैर क्या है इसमें, सीधा होल स्क्वायर खोल दो। 10th क्लास की कैलकुलेशन लगाओ
कि सर रूट का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर, तो देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। ए की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अगर 2 थीटा लिख दूं तो वैसे तो चलना चाहिए कि सर बाई 4 आ जाएगा, और क्या। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4, देन अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोला है मैंने सिंपली और कुछ भी नहीं कर रहा, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। अब तो तुम्हारे रटे हुए फॉर्मूले से हो रहा है कि सर इसे मैं, मेरी तो आदत बन चुकी है, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब यहां से इंस्पायर होकर के इसको भी साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख रहा हूं मैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो ये तुम्हारा पार्ट है एक्चुअली, बाई 4। मेरे ख्याल से अभी तुम बहुत इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 इफ आई कलेक्ट, तो बाई टेकिंग एलसीएम यू कैन सी कि सर a4 b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर विच बिकम परफेक्ट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। so this is what I get, है ना। तो बस वो पेशेंस डिमांड कर रहा था तुम्हारा, और कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, फॉर हाईएस्ट वैल्यू यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, कि क्या मैं इसे 1 ले लूं कि सर इसे 1 ले लीजिए। तो आई कैन से फ्रॉम हियर कि यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू दिस शुड बिकम 1। आराम से सोचो कि ये 1 होने पर मैक्स क्यों होगा, है ना। ये सब कॉन्स्टेंट्स है, केवल वेरिएबल ये है, और वो भी नॉन नेगेटिव नंबर, है ना। साइन स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 1 लेने से आई गेट हाईएस्ट वैल्यू। बाय 4 इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता, ठीक। और उसी तरह से लोएस्ट वैल्यू, यू स्क्वायर की लोएस्ट वैल्यू, तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो, अभी मैंने क्या कहा था, ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो तुमको लगता नहीं कि सर लोएस्ट वैल्यू इसे 0 लेने से आएगी। प्लस 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही। बस अब तो तुम पहचान पा रहे हो कि सर ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया अपॉन 4 अंडर रूट। तो आई थिंक दिस कम्स आउट 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहां पर एक्चुअली ये जेई मेंस वाले हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी गलती को, मतलब बहुत कम गलतियों को ये लोग बाद में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट एक्चुअली स्ट्रांग है, तुमको लगता है सर ये मॉड ए बी बनेगा, तो तुम्हारे कंसेप्ट बेहतर है। तो तुम पता ही यहां पर मुझे 2 पॉसिबिलिटी लिख के जाओगे कि सर अगर ए बी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर ए बी प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू यू ये ए प्लस बी होल स्क्वायर भी हो सकती है, या ए माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकती है। समझ रहे हो। तो जो जेईई मेंस है ना, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में तुम लोग रिस्क मत लेना कि यार इन लोगों का कोई पता नहीं होता है, ये लोग अपनी गलती को पता नहीं एक्सेप्ट करें या ना करें। तो तुम तो पता है, तुम तो थोड़ी सी छोटी बुद्धि मान के कि यार इन्होंने ना अवॉइड कर दिया होगा इस मॉड को, और इसको 2ab लेके ए प्लस बी होल स्क्वायर लेके आंसर लिख दिया होगा, ठीक है ना।
क्योंकि कहीं भी ए और बी के बारे में कुछ कंडीशन लिखी नहीं है कि ए एंड बी, ए बी प्रोडक्ट पॉजिटिव है या ए बी प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है। तो ये जो नंबर है ना, ये a माइनस बी होल स्क्वायर भी आ सकता है और ये a प्लस बी होल स्क्वायर भी आ सकता है। तो तुम समझ गए कि ये दो क्वांटिटी का जो डिफरेंस है मैक्स और मिन का, अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो डिफरेंस आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं पढ़ा तो आप सुन लो, ठीक है। तो और अगर ये क्वांटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर हुई तो मानते हो डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। और मूर्खता में इन्होंने दोनों ऑप्शन डाल रखे हैं, देखो यहाँ कि a माइनस बी स्क्वायर भी ऑप्शन दिया है और a प्लस बी स्क्वायर भी दिया है, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चे के लिए ये बड़ी गड़बड़ सिचुएशन हो गई कि अरे यार ये क्या हुआ, ठीक, समझ गए बात को। तो आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है। बाकी तुम लोग फील कर पा रहे हो कि सर इसके दो आंसर संभव थे, आंसर a प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है और आंसर a माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 अब मत पूछो, ठीक है। लास्ट क्लास में इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को और 2-1 मेथड से बताया था, तो अब तुम अपने आप करो, ठीक, वरना क्या है ना एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे फिर। अप टू 10, 6 to 10, 8। हाँ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मालूम है। एक कोई 6 पूछ रहा है, यार 6 पता है बच्चों वाला सवाल है। ये किसी 10th क्लास के बच्चे को बुलाओ और कहना जरा ये हाइट एंड डिस्टेंस विजुलाइज तुम कर पाते हो, तो वो विजुलाइज करके बता देगा कि हाँ भैया मैं विजुलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एकदम छोटे बच्चों वाला, नन्हे बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो 6 कि सर हम तो ये लैंग्वेज देखते ही गिर जाते हैं, लैंग्वेज आई नहीं कि गया। इतना पुअर मत बनो, ठीक है। तो अगेन थोड़ा कंपटीशन को कम करने की वजह से बताता हूँ, ठीक है, कि अच्छे बच्चों के लिए फायदा कि सर बता दिया करो इनको सॉल्यूशन, ये कभी खुद से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। सर्कुलर पार्क, बीच में ये टावर है, तो टावर का जो पॉइंट है ना वो सेंटर पर है। फिर सर्किल पर 2 पॉइंट हैं ए और बी। फिर वो बोल रहा है कि ए बी जो है वो फुट ऑफ टावर सेंटर पर था, ठीक है। तो उस पर 60 बना रहा है, ए ने बी ने 60। तो जिनको अकल है ना वो तुरंत बोलेंगे कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलेटरल हो गया। तो आपने जो ए बी की लेंथ दी हुई है ना उससे ये सब ए आ गया, 9th क्लास की ज्योमेट्री, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब टॉवर को अलग से लेते हैं कि ये टॉवर है, देखो ये टॉवर दिख रही है वर्टिकली, तो ये टॉवर है, ये सेंटर है, टॉवर से सेंटर पर वर्टिकल है ना, ये सेंटर कुछ ओ बोल दिया, ओ, तो टॉवर का टॉप कुछ पी बोल दिया। अब वो कह रहा है कि जो टॉवर का टॉप है ये ए पर या बी पर है ना, ए या बी पर कितना एंगल बनाया उसने, 30 इंक्लिनेशन एंगल, आइदर एट ए और एट बी। तो फिर पूछ रहा है कि बताओ हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, सही है। तो यार तो एकदम ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन हो गया कि सर ओ ए आपका स्मॉल ए है, तो ये तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ही नहीं आता क्या मुझको, तो h अपॉन ए tan 30 हो गया। तो आंसर हाइट इज a/√3। थोड़ा कंपटीशन कम करने में मदद कर रहा हूं। वर्टिकल पोल ए बी इज अ वर्टिकल पोल, बी एट ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड, A at top, man finds angle of elevation of A at point C पर angle 60. Then he moves away from pole along BC, इस लाइन के along मूव हुआ away, और D पर
सी डी, डी पर एंगल 45 एंड ऑल्सो सी डी इज 7 मीटर। सब तो सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है हाइट निकालो, हाइट। तो जिसका थोड़ा भी कंसेप्ट अच्छा है टेबल से कि सर इस राइट ट्रायंगल से, इस राइट ट्रायंगल से ये लेंथ निकालते हैं, फिर इस राइट ट्रायंगल से ये लेंथ निकालते हैं और दोनों को घटा देते हैं, 7 के बराबर कर देते हैं। तो ये लेंथ आ गई h cot 45 और ये लेंथ आ गई h cot 60। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई। तो डिफरेंस दैट इज h 7 इक्वल टू h कॉमन, वैल्यू डाल दो cot 45 माइनस cot 60, cot 60 √3 होता है, सॉरी 1/√3। आई थिंक यू गेट द आंसर, था ना बचपन में कराने लायक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि सर हाँ 10th सीबीएसई के क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, 10th ठीक से नहीं पढ़ाई करी होगी ना अभी भी, लेकिन मैं उसको भी बुरा नहीं मानूंगा, प्रोवाइडेड कि सर 10th में चलो पढ़ाई नहीं करी दैट इज गुड, लेकिन अब एक बार पूछ लेने के बाद अगर आफ्टर 1 मंथ मेरा यही स्टेटस रहता है जो अब था, ठीक है, क्योंकि अभी तो देखो मैं एक एजम्पशन ले सकता हूं कि भाई तुम्हारा स्कूलिंग अच्छा नहीं था या वॉट एवर रीजन है ना, कि सर बिल्कुल भी मैथ्स पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक। लेकिन अब जब मैं 1 टाइम बताता जा रहा हूं, अब इसके बाद जो लोग आफ्टर 1 मंथ भी जिनका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर उनके लिए भाई अब सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो खत्म, कि ये तो इसको तो पढ़ाने से कुछ समझ ही नहीं आता इसको, ठीक है ना। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर एक टाइम तक चलेगा, है ना, और तुम अभी 11th में हो इसलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर अभी मेरा है तुम्हारे साथ, ठीक। ये सोचते हुए कि होपफुली अच्छा नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं है स्कूल अच्छा मिला और वॉट एवर रीजन। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी मैनिपुलेशन देखना है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है। कॉस बीटा माइनस गामा को मैं खोल दे रहा हूं, कॉस बीटा कॉस गामा, और थोड़ा इंटेलिजेंटली खोल रहा हूं, है ना। व्हाट आई डू इज, हाँ तो सीखो, इसीलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशंस के थ्रू सीखो। आई कलेक्टेड ऑल कॉस टुगेदर, घबराना मत कि सर आपने कॉस कॉस प्लस साइन साइन तो लिखा ही नहीं, है ना, डोंट वरी। सिमिलरली यार अब मैं सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूं, है ना, कि सर बार बार आप लिखोगे सिग्मा साइन बीटा साइन गामा। आई होप तुम समझ गए इसको मैंने क्या किया है, सही है ना। साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा साइन बीटा, ओके, इज -3/2। तो नाउ अगेन व्हाट आई डिड, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज -3। मैनिपुलेशन देखना बहुत इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है। लेट मी टेक 3 टू दिस साइड, 3 को इधर ही ले आओ एंड डू व्हाट, कि वो जो 3 है ना उसको मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख रहा हूं, अल्फा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कुछ समझ में आया? तो आई कलेक्टेड 3 टू लेफ्ट हैंड साइड और लिखता चला गया सारा कॉस एक साथ और सारा साइन एक साथ।
अब तो यहाँ मैं शॉर्ट में अगर लिख दूं तो तुम समझ जाओगे ना कि सर ये नोटेशन का मतलब हम समझ गए कि ये क्या मतलब है। इज जीरो। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल व्हाट आई हैव डन? है ना? जल्दी से यस बोलो। अब मेरे ख्याल से इस ब्रैकेट को पहचान चुके होगे कि सर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा। है ना? नहीं, -3 को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। मैंने बोला था कि मैंने +3 को क्या किया था, सुनना चाहिए था, है ना? साफ साफ बोला था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा का सम 3 है। So I guess this bracket become perfect square. This bracket also is a perfect square. Is zero. यहां तक क्लियर? अब तुम तो जानते होगे कि सर रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। This quantity is always greater equal to 0. This quantity also is greater equal to 0. तो मुझे बताओ सम 0 कैसे आएगा? दोनों को 0 होना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है, और अब कई लोग इस मैनिपुलेशन को इन फ्यूचर दिमाग में रखेंगे। दे बोथ कम्स आउट 0। सही है? अप टू 10 ओवर, है ना? यार 9 पता है अभी अभी किया था तुमने। 9 के लिए तो मैं तुमको दोबारा कुछ करूंगा ही नहीं, मैं तुमको बैक ले जाऊंगा और कहूंगा कि देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा 9, ये देखो ये रहा 9। स्मॉल r बाई कैपिटल R कर दो डिवाइड। साइन अपॉन साइन कट गया, अपॉन कॉस आ गया, ये a कट गया। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये रहा रिजल्ट। अब ये सब याद मत करने लगना कि सर हर सवाल के आंसर को याद करेंगे, ठीक है ना? तो ये रहा 9 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, n पॉलीगन का साइड है, नंबर ऑफ साइड। तो तुमको फील हो रहा है कि सर 1/√2 आंसर मैं आपको ला के दिखा सकता हूं, पुट n इक्वल टू 4। मैं आपको √3/2 भी ला के दिखा सकता हूं, पुट n इक्वल टू 3, नहीं 3 नहीं 6 cos π/6 √3/2 होता है। और फिर मैं आपको हाफ भी ला सकता हूं, पुट n इक्वल टू 3। लेकिन कई लोग समझ रहे हैं कि सर ये 2/3 नहीं आ रहा। किसी भी n नेचुरल नंबर पर 2/3 नहीं आएगा, समझ गए? तो ऑब्जर्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 10, चलो लोग ओरली पूछ रहे हैं तो ओरली बताना प्रेफर करूंगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा माइनस बीटा भी दिख रहा है, और वो तुमसे 2 अल्फा पूछ रहा है, तो तुमको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं दिखाई दिया? सोचो कि सर मुझे क्लियर हिंट आ गया कि tan 2 अल्फा को लेट्स राइट लाइक दिस।
ये tan 2 अल्फा ही तो है, थोड़ा तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यार ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो तुम तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी समझते हो ना कि सर अल्फा बीटा 0 से π/4, तो मुझे तो इनइक्वालिटी आपने पढ़ा रखी है, बीटा ऑल्सो 0 से π/4, तो आई थिंक अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 लाई करेगा। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से तुम क्या tan अल्फा प्लस बीटा वो ट्राइंगल बना के निकाल लोगे और उसकी वैल्यू पॉजिटिव पिक करोगे कि सर पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी? ठीक, अब बात आती है tan अल्फा माइनस बीटा की, राइट? तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा है ना 0 से π/4, तो एक काम करो ना, इससे माइनस बीटा लिख लो, इनइक्वालिटी गॉट रिवर्स्ड। इनइक्वालिटी पढ़ाई है मैंने, है ना? एंड अल्फा इज 0 to π/4, तो तुमको लगता नहीं कि सर इन दोनों को जोड़ने से इफ आई एड देम तो आई नाउ गेट अल्फा माइनस बीटा इज बिटवीन -π/4 टू π/4। देखना ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं, कि अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4। लेकिन अब तुम्हारे लिए कंफ्यूजन है कि सर tan की वैल्यू -π/4 से 0 पे तो नेगेटिव होती है और 0 से π/4 पे पॉजिटिव होती है, लेकिन मुझे बताओ जिसको थोड़ी भी अकल है, क्या वो समझता है कि सर साइन अल्फा माइनस बीटा आपने पॉजिटिव दे रखा है 5/13? तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि यहां से इंप्लाई हुआ कि अल्फा माइनस बीटा शुड बी इन 0 से π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है। तो मेरे ख्याल से इससे इंप्लाई हो गया कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो 0 से π/4 में लाई करेगा। पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए? तो अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर जो tan अल्फा माइनस बीटा है वो भी पॉजिटिव लेंगे और वो तुम ट्राइंगल से निकाल लोगे। और अब तो इसका तुमको फॉर्मूला आता ही है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। समझ गए ना? दो एंगल का सम tan ऑफ a प्लस बी अप टू 15 12। हाँ 12 थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना? 15 seconds quickly. यार सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जान के करोगे क्या पृथ्वी? जब एग्जाम में एक भी सवाल अगर मुझे नहीं करके आना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? बताओ। तुमको क्लास का पढ़ाया हुआ अगर तुम बिल्कुल भी रिटेन नहीं करते हो तो फिर क्या है? बताओ। 11 क्वेश्चन जरा बताना, 11th क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? क्लास में ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है। अरे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ इतना इतना कराया है, कैसे नहीं समझ आ रहा है? 11 का पहला स्टेप बताओ। 11th क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या करूं? दोबारा ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ नक्षत्र कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, है ना? तो नक्षत्र सही कह रहा है, कह रहा है कि पहले तो आप एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, कॉस की पावर 4। बाकी लोग सॉल्यूशन छापें, ठीक है? अब मेरे ख्याल से कुछ, हाँ इसके आगे का स्टेप बताएगा कोई? हाँ गुड। आनंदिता कह रही है कि स्क्वायर फॉर्म करें, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो क्लास में कुछ करते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस आपने कराए थे कि जैसे ही क्वाड्रेटिक नजर आई तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आप चले गए।
ठीक है, नहीं यहीं से कर देते हैं, अननेसेसरी cos 2x को मत इन्वॉल्व करो। मुझे cos स्क्वायर t नजर आ रहा है और cos की पावर 4 t स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे ये क्वाड्रेटिक दिखाई देने लग गई है, और अब मैं परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट ही लिखना प्रेफर करूंगा। बाकी लोग सोचना इस बारे में कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिख दिया इन्होंने। ठीक है, cos 4 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/4, छोटी सी मैनिपुलेशन। हाँ अब देखो बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स मिल रहे हैं मुझे, कि अब आदित्य कह रहा है कि वैल्यू बिटवीन 0 to 1 यूज करें, बिल्कुल सही। तो cos स्क्वायर x इज बिटवीन 0 to 1, इतनी अकल सबको होनी चाहिए। cos स्क्वायर x माइनस हाफ लाई माइनस हाफ से प्लस हाफ, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर, सब पढ़ाया हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ लोग कितने बार भी बता दो तब भी नहीं कर पाते, ये ऐसा होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि सबको पता है कि सर फिर वो आगे जा करके मुझे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ ढूंढूंगा। हाँ, सब अगर मेरे जैसे इंजीनियर बने बैठे होंगे तो ये तो मैन पावर की कमी पड़ जाएगी, है ना, हर तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। यहां तक ऑल ओके। इसका स्क्वायर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इज 0 एंड न्यूमेरिकली हाईएस्ट माइनस हाफ या हाफ, तो इट लाइज 0 से 1/4। सही। नाउ यू एड 3/4, आंसर आ गया। अब तो हद हो गई है ना, कि सर अब बहुत बार हो चुका है परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस एंड दैट, अब मुझे चेक करना है कि अब वाकई में मैं कभी कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक की फील लाओ। ठीक है, जैसे ही मेरे को क्वाड्रेटिक दिखती है, ए क्वाड्रेटिक समझते हो, अरे ए स्क्वायर इज देयर, ए इज देयर, अगर ए स्क्वायर और ए दोनों हैं तो क्वाड्रेटिक की फील आई कि नहीं, इसी को तो कहते हैं क्वाड्रेटिक। सही है, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो एक हैबिट होनी चाहिए कि सर परफेक्ट स्क्वायर बना के देखते हैं, क्वेश्चन बन जाए, है ना। बाकी वंस वी रीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरे पास में और भी एफिशिएंट मेथड होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इसी तरह से करूंगा। ठीक, अभी मुझे जितना आता है मैं उतनी ही मैनिपुलेशन यूज कर रहा हूं। सब कुछ परफेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 12 डन। नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं देखो मैं बहुत पेशेंस रख करके सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, है ना, लेकिन अब मैं मान रहा हूं कि ये शीट का एंड तक मैं पहुंच चुका हूं। ठीक, तो अब तुमको अब आना शुरू हो जाना चाहिए, और वो चीजें मुझे टेस्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हाँ सर टेस्ट में बन रहे थे, है ना। ओके, बाकी शुरू का टेस्ट है इसलिए मैंने अभी ज्यादा टफ नहीं किया है, अभी तो मैंने पेपर इजी रखा है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे लेवल, है ना। एंगल आर, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इंटरचेंज करके लिख दिया, वो बाय मिस्टेक मैंने 3 cos p पहले लिख दिया, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, इफ आई स्क्वायर एंड एड तो मैनिपुलेशन हो गई, मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो देखो व्हाट हैपन, 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सब समझ रहे हो। 24 साइन पी कॉस क्यू, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि सर साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू कम्स आउट पी प्लस क्यू। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समझो यार, मैंने एक स्टेप अगर डायरेक्ट लिख दिया है तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ सकते हो। 37, अब तुम्हारा तो
रिडक्शन फॉर्म में अब तो तुमको जानते ही हो कि सर ये एंगल को हम पाई माइनस आर लिख सकते हैं, तो इट कम्स आउट साइन आर ओनली। तो मानते हो यहां से साइन आर की वैल्यू निकल आई, देख लो कितना आया, है ना। तो तुमको क्या निकालना था, एंगल आर, साइन आर देखो कितना आया, 25 माइनस 12, 25 इधर 12, हाफ आ गया। अब डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली अब है, मानते हो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल लाई बिटवीन 0 टू पाई, ये बात जानते हो, है ना। तो यहां से तुमको लगता है कि सर आर पर दो पॉसिबिलिटी है, इट इज 30 डिग्री भाई 0 से लेके 180 के बीच में, या फिर यार तुम लोग जानते हो ना सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, छोटी छोटी बात में ग्राफ की मदद लिया करो अगर कंफ्यूजन है तो। सर ये होता है साइन एक्स 0 से पाई, तो तुमको लगता नहीं कि हाफ वैल्यू दो बार आई है, एक बार 0 से पाई बाई 2 में और एक बार पाई बाई 2 से पाई में, तो वो पाई माइनस पाई बाई 6 रिडक्शन फॉर्मूला याद है ही। तो आई गेट टू वैल्यूज, ठीक। अब एक्चुअली ये दोनों आंसर सही नहीं है। इफ आई गो बैक टू योर ओरिजिनल इक्वेशन, तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, तुम लोग को एक स्टेटमेंट मेरा याद है कि सर जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो बी केयरफुल, ये बात हमने कहा था कि नहीं कहा था, कि अगर मुझे इक्वेशन सॉल्विंग के दौरान स्क्वायरिंग करना पड़े तो मुझे तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहा था कि नहीं कहा था मैंने, तो देखो हो गई गड़बड़, है ना। क्योंकि अरे बहुत अच्छे से जो लोग रेगुलर हैं उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि सर वो -4 और 4 वाला एग्जाम्पल, है ना, अनइक्वल थे लेकिन स्क्वायर करके बराबर हो गए, ठीक। तो इसका मतलब मुझे चेक करने की जरूरत है क्योंकि मैंने इक्वेशन सॉल्विंग में स्क्वायरिंग की थी। नाउ इफ आई चेक, तो चेक मैं ओरिजिनल इक्वेशन में कर रहा हूं। अब अगर r 5 पाई बाई 6 है, इफ, तो मानते हो जो P एंड Q है, P एंड Q बोथ, ये दोनों पाई बाई 6 से लेस होंगे। सोचो, अरे दोनों का सम पाई बाई 6 है भाई, तो दो एंगल का सम अगर पाई बाई 6 है तो दोनों इंडिविजुअली पाई बाई 6 से छोटे हुए ना, ठीक। और तुमको तो ग्राफ की आदत है कि सर मुझे याद है कि 0 से पाई बाई 6 के बीच में अगर एंगल है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हाफ, साइन की वैल्यू हाफ से छोटी होगी कि नहीं, है ना। तो मानते हो ये जो नंबर है ये लेस देन हाफ हो गया। सोचो साइन पी की बात कर रहा हूं, साइन पी इज लेस देन हाफ, ठीक। अब बिल्कुल बहुत रफ वे में जा रहा हूं, बहुत रफ। मैंने कहा ये जो तुम्हारा 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू है ना, ये लेस देन 3/2, और मैंने कहा चलो इसको तुम 4 भी ले लो, कॉस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना। मैंने कहा तुम बहुत गलत वे में जाओगे ना कि चलो सर मैंने 4 कॉस क्यू को 4 ले लिया, तब भी देखो 6 नहीं आ रहा, तब भी सम 6 नहीं आ रहा। समझ में आया। तो आई कैन सी कि r equal to 5 pi by 6 doesn't satisfy, so this answer is rejected. Got it? इक्वेशन तुम्हारी होल्ड नहीं कर पाएगी। आइडिया इज नाउ क्लियर, ठीक है। तो इसलिए r एंगल को पाई बाई 6 बनना पड़ेगा। हाँ गुड, लिखा करो ये सब बातें जो है ना, प्योर थ्योरी मत देखा करो। जब मैं थ्योरी के अलावा कुछ आदतें बताता हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टू 18 क्विकली 18। यार 14 बताओ, तुमको पूछने में शर्म नहीं आ रही है? 14 जिसने डाउट मुझसे पूछा है, अनन्या, बताओ कि सर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 अपॉन 4,
तुम्हारी आदत नहीं है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को देखते ही 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखने की? बोलो अनन्या। और उसी तरीके से f6 का मतलब है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 बाई 6। क्या तुम्हारी आदत नहीं है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को देखते ही 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखने की? अब तुम इस आदत को फॉलो करना और देखना तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो भाई, जिसका भी 14 डाउट था समझ गया? याद रखा करो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। मैंने कहा ना, मेरे को तो देखते ही साइन 4 प्लस कॉस 4 देखा, तुरंत कि यार इसमें तो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 6 प्लस कॉस 6 देखता है, देखते ही कि यार ये तो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तुम लोग ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस हाँ पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल। सबके सॉल्यूशन ले लो तुम, और तुमको लाइन से दिखेगा कि सर सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के सब एक ही लॉजिक पर आए हैं। जो पिछला क्वेश्चन अभी किया था ना, वही लॉजिक 17 में है, वही लॉजिक 16 में है, सब में एक ही लॉजिक है ना। तो कौन सा 17 बता देता हूं, ठीक? कोई एक है ना, सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं है। वर्टिकल टॉवर ए बी, लोएरा वर्टिकल टॉवर, ए ऑन लेवल ग्राउंड, चलो ये ग्राउंड लेवल 90 डिग्री, ए बी, सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी, हाँ, पी इज अ पॉइंट, एपी बराबर टू ए बी, ये जो ए बी लेंथ है ना इसका ट्वाइस लेंथ पी। तो जो लोग समझदार हैं, पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सर ऐसे चलते हैं, ये एल है, ये भी एल है, और ये लो 4L है। बताओ भाई, जो उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, अरे मेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं हल्के फुल्के, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी मैंने पूरी प्लॉट कर दी कि नहीं? ठीक। नाउ वी आर ऑल्सो टोल्ड एंगल बीपीसी इज बीटा, बीटा सही। अब वो तुमसे कह रहा है कि tan बीटा निकालो, बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं, फाइंड बीटा। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये एंगल और ये एंगल का tan डायरेक्ट निकल रहा है? सोचो, इसका tan मैं ओरल बताऊं, इस एंगल का tan हाफ, इस एंगल का tan बताऊं, इस एंगल का 1/4। कुछ नाम दे दो कि सर ये थीटा है और ये अल्फा है। तो मेरे ख्याल से बीटा को आई विल राइट थीटा माइनस अल्फा। देख लो कि सर तो एकदम ही बेकार क्वेश्चन निकला। अब आराम से, आई थिंक फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी कि व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा इज 2L अपॉन 4L, दैट इज हाफ। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज L अपॉन 4L। सब समझ पा रहे हो? 1/4, बस प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। अरे आईआईटी एक बहुत लल्लू एग्जाम है, समझ गए? सबसे लल्लू एग्जाम कि सर हमको को स्कूल में जो एग्जाम आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 30 क्वेश्चंस करो, है ना। यहां पर आते जरूर 20 हैं, लेकिन तुम 10 कर लो बस। तुमको जितना पेपर देते हैं, कहते हैं बस तुम आधा पेपर सही करके आ जाओ और बेस्ट आईआईटी में चले जाओ। आईआईटी बॉम्बे ले लो तुम तो, ठीक है ना, और वो भी ढंग की ब्रांच। तो इसको सबसे इजी नहीं कहेंगे, इजीएस्ट एग्जाम एवर। 18 भी बताना है? अरे थोड़ी तो मैनिपुलेशन खुद करते। थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लगाओ। 5 tan स्क्वायर, cos स्क्वायर,
मेरे ख्याल से मैंने cos 2x को भी cos स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया। याद होंगे फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9। मुझे बताओ तुमको क्या फीलिंग आ रही है कि सर पूरा क्वेश्चन cos x में ले जाइए, पूरा क्वेश्चन cos x में? तो ऐसा बहुत आराम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो tan स्क्वायर है ना, इसको मैं 10th क्लास आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस 1 यूज कर रहा हूं। समझो क्या किया मैंने? तो नाउ आई गॉट एक क्वाड्रेटिक इन, देख कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक समझ में आने लगी होगी कि सर सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर रख देंगे, है ना? तो अब तो इससे तुमको लगता नहीं कॉस स्क्वायर सॉल्व हो गया? क्वाड्रेटिक जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कारण पता क्या है? जब भी कैलकुलेशन आती है कि सॉल्व इक्वेशन, क्या तुमको लगता है कि क्यूबिक इक्वेशन इज इजी टू सॉल्व? तुमको ऐसा लगता है? या 4 डिग्री इक्वेशन इज इजी टू सॉल्व? नहीं, है ना? और मानते हो लीनियर इक्वेशन कुछ ज्यादा ही इजी होते हैं कि सर लीनियर इक्वेशन तो तुरंत ही हो जाते हैं। तो फिर पूछने लायक क्या बचा? यार एक होता है डिफिकल्ट टू सॉल्व, एक होता है टू इजी टू सॉल्व। तो फिर क्या पूछूं? क्या ना, मीडियोकर। तो मीडियोकर कौन है? क्वाड्रेटिक। कि कम से कम फैक्टर तो बनाएगा, थोड़ा तो करने को पड़ेगा इसको। दैट मेक्स क्वाड्रेटिक वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज तुम लोग को क्वाड्रेटिक की इंपॉर्टेंस का कारण पता पड़ गया कि वाई क्वाड्रेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए कि कैलकुलेशन कहां करवाएं, इससे इक्वेशन कहां सॉल्व करवाएं। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सही किया ना? तो अब तो फैक्टर क्रिएट करो, -45, 3, 3, 5। तो मेरे ख्याल से 15 एंड 3 -3। अब तो क्वाड्रेटिक है। सही। तो आई गेस 3 cos स्क्वायर प्लस 5, 3 cos स्क्वायर -1। अब तुम्हारे में से कई समझदार समझ रहे हैं कि सर ये तो रिजेक्ट हो गया। अरे बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन cos स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको cos स्क्वायर एक्स को t रखो। बाई क्वाड्रेटिक हाई फाई बातें अभी मत करो कि सर 4 डिग्री को तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। मैं 4 डिग्री को देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो cos स्क्वायर एक्स को t पढ़ रहा हूं। ये रहा टी स्क्वायर, ये रहा टी। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है टी में? ठीक, समझ में आना चाहिए। cos स्क्वायर एक्स इज 1/3। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये अब, अरे वो रिजेक्ट कर दिया मैंने। सोचना इसका कारण कि इसको आपने रिजेक्ट क्यों किया। वाई cos स्क्वायर एक्स इज नॉट -5/3, है ना? आराम से सोचना। तो अब तो cos 2x आ गया, और एक बार cos 2x आ जाएगा तो मैं cos 4x भी निकाल दूंगा। 2 cos स्क्वायर एक्स -1 -1/3 cos 4x, 2 cos स्क्वायर 2x -1 is -7/9। Got it? तो बहुत मूर्ख हैं वो बच्चे, एक्सट्रीम बुद्धू, बुद्धू जिसको कहेंगे, मतलब बहुत एक नंबर के बेवकूफ, जो इस तरह की क्लास को मिस करेंगे। ठीक है, उनको कहीं जाना वाना नहीं है, उनको केवल YouTube पर कमेंट करना है। ठीक है ना?
इसी सब में दुनिया उनकी। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर आपने बहुत पेशेंस रख के आज एक एक सॉल्यूशन बताया है, ठीक है ना। उसका कारण था कि पहली बार हम ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। और कुछ एक्सपेक्टेशन भी है कि एक बार बताया है, लेकिन अब आगे फ्यूचर है ना, ये शीट खत्म होने तक मैं पेशेंस मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद जब रिवीजन आएगा, जब भी रिवीजन आएगा, वहां पर मैं बहुत फास्ट होऊंगा। तब तब मेरा पूरा एजम्पशन चलेगा, क्योंकि सब कुछ तुम अब आगे किसी भी एग्जाम को देखोगे, ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगा कि देखो ये अपनी शीट के इस क्वेश्चन से मिलता हुआ लॉजिक है, ठीक है। ओके, डन। चलो थोड़े भारी क्वेश्चंस कराता हूं, है ना। अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का लेवल काफी बेटर हो चुका है, ठीक है। तुम लोगों को कुछ एक नई इनक्वालिटीज से भी थोड़ा फैमिलियर कराता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आगे तुम लोग याद रखा करो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होगी। दिस इज अ वेरी गुड इनक्वालिटी विच आई डायरेक्टली रिमेंबर। इसको नोट में डाल दो चाहो तो। ठीक है ना। शीट कितनी बार करनी है? जब तक कि शीट का एक एक क्वेश्चन मेरा खुद का सॉल्व ना हो, ठीक है। और शीट बार बार सेम क्वेश्चन नहीं करना है कि सर दोबारा से पूरी शीट करें। हाँ, जो क्वेश्चंस तुमसे बन गए ना, कि आसानी से बन गए, उनको दोबारा रिवीजन में नो नीड। जो तुम्हारे सॉल्यूशन है, अगर तुमको लगे कि थोड़ा सा मेरे को रिवीजन में उन क्वेश्चंस को भी देखने का मन है, तो तुमने जो किया है ना उसी को देख लो, ठीक है। लेकिन जो शीट में तुमने क्लास में डाउट पूछे, जो भी क्लास में डाउट पूछे, वो सारे डाउट तुमको रिवीजन एक से ज्यादा बार, है ना, कि सर आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, कभी उठा के उन क्वेश्चंस को एक बार फिर कर लिया। थ्योरी नहीं पढ़नी है, ओनली प्रैक्टिस। थ्योरी तो पढ़नी नहीं बार बार, है ना, प्रूफ प्रूफ किसी काम के नहीं। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द इनइक्वालिटी कि हाँ ये परफेक्ट है। और रही बात इसके प्रूफ की, तो 1/9 का सॉल्यूशन है, सबको पता है कि सर ये आप बता ही चुके हो, लास्ट क्लास में बताया था कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट हाफ स्क्वायर का सम। ये हम देख चुके हैं क्लास में, है ना। एंड आई अंडरस्टैंड greater equal to 0, greater equal to 0, greater equal to 0, so guarantee this is going to be greater equal to 0. Easy. समर्थ, got it. So I think condition of equality also one should remember, ठीक है, कि when will this equality hold? ये कब ट्रू है? इफ यहां से देख लो, ये क्वांटिटी 0 कब आई? a बराबर b बराबर c। इजी। तो along with inequality, I want you to know the condition of equality as well. किसी और को मत दिया करो यार अपनी आईडी। फाइन।
ओनली टफ प्रॉब्लम्स आई सेड, ओनली टफ। वैसे जो रिवीजन है उसमें तुम लोग को ये जो किताबें हैं ना, फंडामेंटल किताबें, ये दोबारा करने की नीड नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को नीड है कि सर ऐसा लो नहीं रिवाइज, ये सिर्फ उन लोगों को नीड है जिनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि सर बिल्कुल ही खराब हालत है, ठीक है ना। ओके तुम्हारा लेवल रेज हुआ है ना, तो लेट्स डू सम गुड प्रॉब्लम्स। फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट। चलो कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सोचने का। तो एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, फिर अगला तुम करना। नहीं नहीं, खराब हालत का मतलब है कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री के साइन सी प्लस साइन डी के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, समझ रहे हो, उन लोगों को मैंने मेंशन किया कि सर हमें तो साइन सी प्लस साइन डी नहीं आता, तो वो लोग लो नहीं करे, ठीक है। क्वेश्चन कॉपीड, स्वयंदीप। तुम जो हाई फाई बात बोल रहे हो ना, वो उतनी इजी है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज भी तो हो सकता है, ठीक है ना स्वयंदीप। तो मेरे ख्याल से जो तुम चाह रहे हो वो आइडिया यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली सीधा सा लॉजिक है कि सर टफ सवाल कर लो, अपने आप इजी सवाल बनने लग जाते हैं। तो उसी मोटिव से तुमको ये अच्छा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, कि कई लोग अब आगे बहुत अच्छे हो जाएंगे इसे देख करके। हाँ गुड अभिनव। तो आई थिंक इसे देख करके जो कैलकुलेशन शुरू करने का मन कर रहा है वो ये कि सर प्रोडक्ट इनटू सम से शुरू करते हैं, यही थॉट आ रहा है ना, कि यहां पर मेरे को कुछ भी नहीं डायरेक्ट दिख रहा है, तो डायरेक्ट एक ही चीज आ रही है कि चलो प्रोडक्ट इनटू सम से शुरू किया जाए। किसी भी दो टर्म को मैंने क्लब कर लिया, टू हाफ। तुमको अच्छी तरह से आता है प्रोडक्ट इनटू सम। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। हाँ, अब इसके आगे मेरी मदद करना शुरू करो। अब क्या करूं, नेक्स्ट व्हाट, पाई माइनस, ठीक, इसे पाई माइनस सी लिख दूं, सही। तो इफ आई यूज पाई माइनस सी हियर, देन सी व्हाट हैपन, हाफ, ब्रैकेट भी खोल दूं साइमल्टेनियसली। चलो अच्छा नहीं, अभी एक स्टेप रुक जाता हूं। अब मुझे देखना है कि वाकई में कौन मेरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, इस स्टेप पर क्या लॉजिक नजर आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। अब तुम एक काम करना, ये जो स्टेप लिखा है ना, इसके बाद तुम अपना दिमाग कर देना बंद, और तुम खुद में मुझे इमेजिन करते हुए सोचना, ठीक है ना, कि अब मैं यहां पर आने के बाद अब क्या करूंगा। बताओ, सोचो।
अरे ओमान, अगर तुम लेट ज्वाइनी हो तो तुमको बीच में क्लास में आना ही नहीं चाहिए। तुमको पहले पीछे के बैकलॉग को रिमूव करना चाहिए, है ना। जो क्लास के बीच में एकदम से कूदेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। वेरी नाइस आरव। और कोई एक सेकंड, आरव के नीचे एक और मुझे आंसर दिखा है। एक और ने वही बात बोली है जो मैं सुनना चाहता हूँ। नीचे चला गया यार वो। नहीं, ब्रैकेट ओपन तो ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद की बात पूछ रहा हूँ। हम्म, हम्म, आरव का तो एकदम टू द पॉइंट है। आरव तो उसके आगे कंटिन्यू करूं, बाकी लोग भी कोशिश करें कि सर। हाँ, मृण्मय भी बोल रहा है, गुड, नाइस। तो दो लोग मेरे स्टेटमेंट तक पहुंच चुके हैं जो मैं चाह रहा था। वो लोग आगे की कैलकुलेशन कंटिन्यू करें। एनीबडी एल्स? कोशिश करते हैं यार देखने की। चलो मैं और हिंट देता हूँ, ठीक है। एक एक लाइन और लिखता हूं, देखें उससे भी किसी को हिंट आया कि नहीं। लेट मी चेक। देखें, अभी भी किसी को कुछ क्लू मिला? हाँ, वो लाइकिंग, वही तो। कौन सी लाइकिंग? वो कंसेप्ट सुनना चाह रहा हूँ, दीपिका। विच कंसेप्ट? आदित्य, ओके। और कोई? एक ने और बोला था अभी, कम ऊपर चला गया है। हाँ, सोनाक्षी, चलो वेरी गुड। जो लोग मेरे से सुनते जा रहे हैं वो अपने उस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करें, जिनको मैं अप्रूव करता जा रहा हूँ कि हाँ, तुम्हारी थिंकिंग बिल्कुल सही है। हम्म, ठीक है सोनाक्षी, कंटिन्यू करो उस थिंकिंग को लेके कि अब कैसे होगा क्वेश्चन। अभिनव, यू आर ऑल्सो राइट, गुड। संख्या बढ़ रही है। अभिनव, अब उसके आगे कंटिन्यू करो। जो तुम थॉट कह रहे हो उस थॉट को आगे बढ़ाओ। हिंट दूं? बताऊं बेस्ट हिंट? ये हिंट लिखा हुआ है। एक्सीलेंट हिंट तुम्हारे सामने है, दी बेस्ट हिंट। उस हिंट को पकड़ना है कि यार आप कहा करते थे। बट अच्छी बात है कि करीब 5-6 मेरे पास करेक्ट अप्रोच आ चुकी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं और उस पहली बार में लोगों ने मुझे वो अप्रोच बताई है। यश, वेरी गुड। मैंने कहा ना, जिनको मैं हाँ बोलता जा रहा हूँ वो आगे बढ़ाए। हाँ यश, ठीक है यश। अब मैं कंटिन्यू करूं? मेरे ख्याल से इनफ टाइम आपको दिया गया सोचने के लिए, है ना। है ना।
ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू। फाइन, तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि सर ये क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही है, और जब क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही है तो लेट अस ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। कहा था कि नहीं कि जैसे ही क्वाड्रेटिक आती है तो मेरे मन में एक बार विचार आता है कि चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर में तुमको माइनस, तो तुमको कंफर्टेबल कर देता हूं। अब कोशिश करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। अब तो बना सकते हो, है ना? हाँ, अभी तक मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? तो नाउ माइनस हाफ, यार परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम लोग को सीखना पड़ेगा ना। ए स्क्वायर टू ए बी, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कॉस सी। ठीक है, हाँ नहीं, अब आगे का कैलकुलेशन तो हम देखते हैं, फिलहाल मुझे अप्रोच में इंटरेस्ट था बस। अब उसके आगे आरव हो जाएगा, जो तुम कह रहे हो उससे हो जाएगा, नो डाउट। आई थिंक आई एम गोइंग टू कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर लाइक दिस। देखना समझ में आया? आना चाहिए। तो यू कैन सी cos स्क्वायर इज देयर, माइनस दिस टर्म इज ऑल्सो देयर। 1/4 cos स्क्वायर को बैलेंस करना पड़ेगा, 1/4 cos स्क्वायर। ऑल राइट, सही। हाँ आदित्य, हाँ आदित्य मैंने नाम लिया था बीच में भाई, जब तुमने स्क्वायर बोला था मैंने नाम लिया था आई थिंक। सो 1/8 cos स्क्वायर a माइनस बी, माइनस आगे आगे की मैनिपुलेशन देखते हैं कि सर यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब क्या? आई थिंक दिस स्टेप शुड बी क्लियर टू ऑल। यहां तक सब कुछ क्लिक कर रहा है कि हाँ यहां तक ऑल परफेक्ट। ठीक, वैसे अब मैं इसी स्टेप से आपको आंसर बोल सकता हूं। ठीक है, इसी स्टेप से मानते हो एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, एक नॉन नेगेटिव नंबर है ना, एक नॉन नेगेटिव नंबर। तो तुमको लग रहा है कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए नॉन नेगेटिव नंबर, एक नॉन नेगेटिव नंबर को आप घटा रहे हो। तो अगर तुमको हाईएस्ट में इंटरेस्ट है, हाईएस्ट, तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर इसको जीरो ले लीजिए? अरे 2 माइनस 0, अगर 2 में घटाओगे कि सर 2 माइनस 1 करेंगे और 2 माइनस 0 करेंगे, तो तुमको लगता नहीं सर 2 माइनस 0 बड़ा है? सही है, तो मेरे ख्याल से आई एम सब्ट्रैक्टिंग अ नॉन नेगेटिव, तो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम इसे आप 0 कर दो, और इसकी मैक्स वैल्यू, इसकी मैक्स वैल्यू तो तुम लोग ओरली बता सकते हो ना कि सर इसकी मैक्स वैल्यू तो 1/8 होगी। कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, सोचो। तो हाँ नहीं, मैंने सुन लिया था भाई, ठीक है। तो आई थिंक फ्रॉम दिस स्टेप ओनली वी कैन डायरेक्टली आंसर कि दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू 1/8। यहां से सीधा आंसर कि सर तो खत्म हो गया क्वेश्चन, कि ये क्वांटिटी 1/8 से लेस इक्वल होने वाली है। ठीक है, समझो, इसको एक्सीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर मैक्सिमम 1/8 होगा, मैक्सिमम। और इस क्वांटिटी में यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि सर ये 1/8 और ये -2 आ गया, ऐसा तो संभव नहीं है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है कि यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये 1/8 को एक्सीड तो नहीं करा पाएगा ना कि सर ये नंबर पता आपको वैल्यू बढ़ा देगा। ये 1/8 है और यहां से मुझे +1 निकल आया कि 1/8 + 1, इट इज इम्पॉसिबल। यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ नॉन नेगेटिव नंबर। फाइन, चाहो तो इसी बात को मैं थोड़ा सा
एक स्टेप और ज्यादा लेकर के भी कर सकता हूं कि यू राइट इट 1/8, इसको मैंने साइन स्क्वायर लिखवा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो यहां से आंसर लिखना बेस्ट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो कि सर इसे मैंने साइन स्क्वायर लिखा एंड नाउ आई गेट लाइक दिस, प्लस देखना ये स्टेप क्लियर है। 1/8 माइनस दिस प्लस दिस। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर ब्रैकेट, क्या तुम लोग को ब्लाइंडली दिख रहा है कि सर दिस होल स्क्वायर ब्रैकेट इज ग्रेटर इक्वल टू 0? थिंक, दो स्क्वायर्स को सम कर रखा है आपने, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, टू स्क्वायर्स आर एडेड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0? बोलो हाँ। तो तुम चाहो तो कि सर मेरे को डायरेक्टली नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने ये लिख लिया उसके बाद मुझे दिख गया कि यार 1/8 में आप एक नॉन नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो दिस इन टोटल इज गोइंग टू बी लेस इक्वल 1/8। ठीक है, अरे प्रतीक, तुम्हारे हाथ में शीट है और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, है शीट देखो। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसके बगैर तुमसे कैलकुलस हिलेगी नहीं। ठीक, आज जो 12th के बच्चे हैं ना, लिटरली तुमको बता देता हूं वो कि 12th की जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की ऑफ फंक्शंस, तो मुझे उनकी लिटरली ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवानी पड़ी। समझ गए? अब तुम इमेजिन कर लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलो इसका इक्वल टू 1/8 की चर्चा भी कर लेते हैं कि सर ये आंसर 1/8 कब आया, व्हेन इज दिस इक्वल टू, क्योंकि तुमको तो पता है ना कि यार मेरी चेक करने की आदत है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, तो मेरा आंसर आया 1/8। ठीक, लेकिन मुझे चेक करने की भी आदत पड़ी हुई है कि कब, व्हेन। तो मुझे बताओ ये 1/8 कब बनेगा? तो उसके लिए तुमको लगता है कि सर यहां से अगर आप बोलोगे तो इसे 1 होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को 1 होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, सही? और यहां से अगर बोलोगे वो एक ही बात है यार, चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां से जो लोग बोलना चाहते हैं दे विल से कि सर इसे भी 0 कराइए और इसे भी 0 कराइए, जब ये दोनों 0 बनेंगे तब आपका आंसर 1/8 आएगा। तो इफ आई मेक दिस क्वांटिटी 0, साइन a माइनस बी इज 0, सोचो, एंड योर नेक्स्ट ब्रैकेट which is cos c minus half cos a minus b is also 0। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो इट इज कमिंग टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिल्कुल सही, a बराबर b बराबर c आ रहा है। तो फ्रॉम हियर a इज b एंड फ्रॉम हियर cos c become half, so I get c equal to 60। तो इसका मतलब मानते हो, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट इट? हम्म
10 seconds क्विकली। नेचुरल अपने आप होगा। हर चीज अटेन होती है, अटेन आफ्टर हार्ड वर्क। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डन। तीनों इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक, अब इसका सेकंड क्वेश्चन मुझे तुम करके दोगे, ये करके दो। लॉगरिथम, ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर विल बी लॉगरिथम। तुम्हारी शीट भी मैंने अभी से ऐप में डाल दिया है, हालांकि उसको सॉल्व मत करने लगना। ठीक है, अगला हो गया, जिसका अगला हो गया वो थर्ड पर स्टार्ट करें। ठीक है आयुष, अब की बार तो मेथड तुमको बहुत जल्दी मिल गया होगा, है ना, कि सर इस तरीके से करने से फट से हो गया। लास्ट स्लाइड। थोड़ा फास्ट करो, अब सबसे बनना चाहिए भाई। आ गया ना, गुड। थर्ड भी करो प्रतीक। देखो आगे हमको और भी मेथड्स मिलेंगे, लेकिन हमको जो भी मेथड आता जा रहा है उस हर मेथड पर अगर मेरी कमांड होती जा रही है तो सोचो कितना बढ़िया होगा आगे, है ना। गुड, डी। डी अगला भी करना है, समृद्ध, गुड। कौशाग्र, कुशाग्र, प्रत्युष, क्या है ये, 111 का क्या मतलब है। हाँ थोड़ा करो करो, पलक, यशराज, वंश, गुड। समर्थ, कई लोग का हो गया भाई। क्षितिज, बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं फास्ट कर सकता हूँ। साइन A/2, B/2, C/2, लोगों ने इसको प्रोडक्ट इनटू सम कॉस A-B/2 माइनस कॉस A+B/2। इसी स्टेप पर रुको, इसी स्टेप पर एक काम और करते हैं कि सर अब तो सब समझ में आ रहा है ये क्या हुआ था। आई एम श्योर कि तुम लोग इस स्टेप तक पहुंच चुके होगे। सही कहा ना मैंने, कॉस A-B/2 माइनस कॉस A+B/2 इंटू साइन C/2, और कॉस A+B/2 तो साइन C/2 है। गॉट दिस। और फिर तुम लोग समझदार हो कि सर माइनस हाफ आउट, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, साइन C/2 माइनस हाफ होल स्क्वायर
-1/4 cos स्क्वायर बैलेंस अब तुम्हारी मर्जी है, यहां से डायरेक्ट आंसर कर दो। सही है ना कि सर यहां से डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है, और जो लोग यहां से नहीं करना चाहते वो लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे कि सर इसको मैंने 1/8 साइन स्क्वायर, तो वैसे तो यहां से डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता था। So now I think you are understanding from here your quantity is less equal to 1/8, and when is this equal to product of sine a by 2 is 1/8 when if, फिर वही बात, इससे भी 0 होना पड़ेगा, इससे भी 0 होना पड़ेगा। टू इजी है ना, एंड साइन c by 2 बराबर हाफ cos a minus b by 2। तो अगेन यू विल गेट कि सर फिर से इक्विलेटरल आ रहा है, a बराबर b बराबर c 5/3। इक्वालिटी होल्ड्स अगेन फॉर इक्विलेटरल ट्राइएंगल। quickly done. Now let's finish third one also, cos a plus cos b plus cos c। 10 seconds। एक तुमको एक एडवाइस करूं, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर अ ट्राइंगल ABC। ये थोड़ा काम का इनइक्वालिटी है, तो इसे तुम याद रखने के लिए ले सकते हो कि सर ये मैं आगे याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर, है ना। ये थोड़ा फ्रीक्वेंट यूज होता है जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी देयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखने लायक है। लास्ट वन, cos a plus cos b plus cos c। तो किसी भी दो को क्लब कर दिया, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus cos c। नाउ यू फाइंड कि सर ये sin c by 2 बन रहा है, 2 sin c by 2। अब इंस्पायर होकर के तुम कहोगे कि सर इसे भी sin c by 2 लिखिए। अब तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री आती है, और बस अब तुमको क्लू मिल गया कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। -2 आउट, अब तो सब दिमाग में जा रहा है ना कि सर मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, राइट। 1 -2, now you are very good in making perfect square। अब थोड़ा सा टाइम सेविंग कर रहा हूं, अगर तुम मुझे फिर इंटरप्ट करोगे कि सर वो cos स्क्वायर प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, चलो लिख देते हैं, हाफ
कॉस स्क्वायर तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू तुम डायरेक्ट यहां से कर सकते हो कि सर इसको हाफ ले लीजिए और इसको 0 ले लीजिए, और अदरवाइज अगर तुम चाहते हो तो फिर से मैं वही एक स्टेप और कर दूंगा कि आई राइट इट माइनस हाफ साइन स्क्वायर। समझो? वन प्लस हाफ 3/2, है ना? कि भाई सर ये देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि ये पूरा ब्रैकेट आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये पूरा ब्रैकेट दो स्क्वायर्स का सम है ना? तो नाउ फ्रॉम हियर कैन से कि योर एक्सप्रेशन इज कमिंग टू बी लेस इक्वल टू 3/2, एंड अगेन यू कैन कमेंट कि व्हेन इज इट इक्वल टू 3/2। तो फिर से वही कि साइन a माइनस बी बाई टू को 0 होना पड़ेगा, a माइनस बी बाई टू इज 0 एंगल एंड दिस ऑल्सो इज 0। चलो साइन ही लिख देता हूं, हटाओ। साइन c बाई टू इज इक्वल टू हाफ कॉस a माइनस बी बाई टू। तो यू अगेन गेट कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल वी गेट द इक्वालिटी। अच्छा रहा मोर देन वन वाला पार्ट, तो मोर देन वन मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूं, तुम इसको थोड़ा कंडीशनल आइडेंटिटी में आगे बढ़ जाना कि सर इसके आगे मैंने ये 2 साइन कॉमन ले लिया और फिर कॉस माइनस साइन, ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग करके वो एक्सरसाइज 20 लोनी कुछ याद आ रही है कि सर इसके आगे हम थोड़ा चेंज कर गए कि 2 साइन c बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू माइनस साइन, तो माइनस साइन को कॉस a प्लस बी बाई टू प्लस 1, and now this comes out 1 plus 4 sin a by 2 b by 2 c by 2। अब तुम समझते हो ना कि सर a बाई टू एक्यूट एंगल है 0 से पाई बाई टू, b बाई टू 0 से पाई बाई टू, c बाई टू 0 से पाई बाई टू। तो क्या क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव? तो क्या क्लियर दिख रहा है कि सर दिस क्वांटिटी इज मोर देन 1? गॉट इट? तो मोर देन 1 प्रूव करना काफी आसान था, ठीक है? तो होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो, तो हम लोग एक काम करते हैं जेईई एडवांस को भी निपटा देते हैं। देखे तो सही आईआईटी एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो कल के लिए होमवर्क ओनली एक्सरसाइज 5, ये होमवर्क है, सही है? चलो बाय, जय हिंद, चलो बाय।